नमस्कार। प्रेम। लगता है आज प्रेम से लोग डरने लगे हैं। प्रेम में जाने से बहुत तरह के डर हमारे बीच में आ चुके हैं। जैसे कि प्रेम में भरोसे की कमी, प्रेम के अंदर समर्पण, प्रेम के अंदर त्याग देना, प्रेम में बह जाना, प्रेम अनकंडीशनल। ये सब चीज़ें हम दे नहीं पा रहे या हमें मिल नहीं पा रही है, इसीलिए हम प्रेम से डर रहे हैं। प्रेम आज एक भय का विषय बन गया है। हर इंसान इस चीज के अंदर अपने आप को बहुत पाना भी चाहता है और कई बार पाकर खो भी चुका है। फिर भी उसे तलाश एक प्रेम की रहती है। प्रेम को यदि हम समझें तो प्रेम एक धारा की तरह प्रवाहित होने वाली वह नदी है जिसका छोर समुद्र में जाके ही मिलता है। प्रेम सृष्टि का एक अनमोल खजाना है। प्रेम के बिना जिंदगी अधूरी है। परंतु प्रेम में जाने से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम के प्रति जो धारणाएं पैदा हो चुकी हैं वह हमें प्रेम के बीच में जाने से रोक लेती हैं। प्रेम में आज छल और फरेब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर इंसान अपने आप को धोखा दे रहा है। उस प्रेम को धोखा दे रहा है जो वह जीवन में पाना चाहता है। जब आप किसी चीज को पाने की आशा कर रहे हैं तो आप उसी में भरोसे को नहीं दे पा रहे हैं। आप दूसरों से प्रेम पाना चाहते हैं परंतु आप स्वयं उस प्रेम के प्रति छल रहे हैं अपने आप को। क्योंकि प्रेम आज आकर्षण का कारण है। प्रेम को पाने की सभी की अभिलाषा है। हर उम्र में हर इंसान चाहता है कि मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे सच्चा और निर्मल प्रेम दे पाए। परंतु क्या हम स्वयं उन चीजों में जा पा रहे हैं जिससे हम पाने की इच्छा रखते हैं? प्रेम में छल क्यों है? भरोसे की कमी कहाँ आ रही है? आज विवाह असफल हो रहे हैं। यहाँ तक कि प्रेम विवाह भी असफलता की ओर जा रहे हैं। पहले तो सामाजिक स्थिति के हिसाब से लव मैरिज और अरेंज मैरिज, तो लव मैरिज के बहुत खिलाफ रहते थे और जब इसको स्वीकृति मिल गई लव मैरिज को, तो उसके बाद लव होने के बाद भी हमारे अलगाव की स्थिति क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रेम को समझने में और प्रेम को निभाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रेम के बीच में यदि आप भरोसा चाहते हैं तो भरोसा देना भी होगा। यदि प्रेम के अंदर आप कोई कंडीशन नहीं चाहते हैं तो वही कंडीशन आपको दूसरों को भी देनी पड़ेगी जो आपके भागीदार हैं। परंतु यहाँ तो हम प्रेम के अंदर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न कर चुके हैं जो प्रेम को समझने में असफल हो रही हैं। अरेंज मैरिज पहले बहुत ज्यादा हमारे समाज को एक अच्छा रूप देने के लिए मानी जाती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थितियां और समाज बदला, विवाह का भी रूप बदल गया। अरेंज मैरिज और लव मैरिज में आप खुद अपने प्रेम का चुनाव करते हैं और उसके साथ तमाम उम्र बिताने की सोच लेते हैं। परंतु जब आप उस परिस्थिति में भी प्रेम को निभा नहीं पा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि उस परिस्थितियों में आपकी क्या स्थिति होती है। इच्छाएं आपकी परिस्थितियों के साथ समझौता ना कर पाना। अब प्रेम जब आपने कर ही लिया है तो समझौता तो जिंदगी का दूसरा नाम है, चाहे जिंदगी का पढ़ाव चाहे अरेंज हो या लव हो।
जिंदगी तो हमेशा समझौते के साथ ही चलेगी, पर कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इंसान समझौते की ओर नहीं झुक पाता और वह उस अलगाव की स्थिति में चला जाता है। प्रेम को पाना बहुत सरल हो गया है। मतलब प्रेम की कोई मर्यादा नहीं रही है, प्रेम के प्रति आस्था नहीं है। और जबकि ईश्वर ने भी कहा है कि जो प्रेम में जाता है वही सफल हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। प्रेम ईश्वर का दूसरा स्वरूप मैं कह सकती हूँ। हाँ, प्रेम दूसरा, ईश्वर का दूसरा स्वरूप प्रेम ही है, जिसे हम दर दर भटकते हुए पाना चाहते हैं। और यदि मिल जाता है तो हम उसके आयामों को, यानी कि उसके पहलुओं के अंदर अपने आप को पूर्ण रूप से ले जाने में असमर्थ हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि हम प्रेम में असफल हो रहे हैं। प्रेम के प्रति हमारा विश्वास, भरोसा, वो सब छिन्न भिन्न हो रहा है। यदि प्रेम पाने का नाम है तो प्रेम विलीन होने का भी नाम है। ईश्वर ने कहा कि आप प्रेम में जाकर ही मुझे प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम है आत्मा से परमात्मा की ओर जाना। आत्मा और परमात्मा हम सभी समझ भी रहे हैं और उसको जान भी रहे हैं, परंतु आत्मा और परमात्मा का जो मार्ग प्रेम बना हुआ है, प्रेम के माध्यम से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और वही निश्चल प्रेम आपको आपके जीवन में हर कसौटी पर खरा उतारने के लिए आपको बलिदान देना पड़ता है। यहाँ बलिदान देने का मतलब है अपनी भावनाओं के साथ आपको समझौते करने पड़ते हैं। आपको बहुत तरीके के समझौते करने पड़ेंगे जो समाज को हम बेहतर बना सकें। अब जहाँ प्रेम तो ईश्वर को पाने का मार्ग है, उसी प्रेम के अंदर छल, भरोसे की कमी और सिर्फ भोग और आकर्षण ही रह गया है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम अपने प्रेम को छल करके हम दूसरों के साथ अपने उस प्रेम को पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रेम हम एक स्थान पर ही नहीं निभा पाए तो हम दूसरी जगह क्या निभा पाएंगे। कुछ प्रेम को इतना गहरा समझ रहे हैं और कुछ प्रेम को समझना ही नहीं चाहते, और यह प्रेम का इतना तिरस्कार कर रहे हैं। इंसान अपनी इच्छाओं के अधीन होकर आकर्षण ने इस प्रेम की सारी परिभाषाओं को मिथ कर दिया हो, जैसे सारी परतें जैसे धुंधली हो चुकी हैं। प्रेम ईश्वर को पाने का नाम है, प्रेम स्वयं ईश्वर है। यदि हम उस प्रेम और उस ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमें अपने प्रेम के प्रति सदा ईमानदार रहना होगा, अपनों के प्रति ईमानदार रहना होगा। प्रेम की डगर और प्रेम की डगर पर हर इंसान चलने के लिए तैयार है। जैसे मैंने कहा कि उम्र का तकाजा भी आज प्रेम नहीं देखता, और वाकई में कि प्रेम वो भावों का समंदर है जहां उम्र, दायरा, जाति, रंग, रूप किसी चीज का मायना ही नहीं है। प्रेम तो केवल प्रेम में डूबना ही चाहता है। प्रेम के अस्तित्व को समझने के लिए हमें अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा, और आत्मा ही हमें प्रेम के पवित्र मार्ग पर लेकर जा सकती है। और वही ये मार्ग है जहां हम अपने आप को समझ सकते हैं। प्रेम में अगर आप जा रहे हैं और प्रेम को पाना ही चाहते हैं तो प्रेम के प्रति अपनी ईमानदारी को 100% दें, क्योंकि प्रेम पाने का नाम है। प्रेम जितना आप दे सकते हैं 100 गुना उससे वापस लौट कर आता है। परंतु हम तो आज प्रेम के नाम पर ही छल, कपट और आकर्षण को स्थान दे चुके हैं।
प्रेम केवल ईश्वर को पाने का मार्ग है और प्रेम के साथ ही जीवन सरल और सहज हो सकता है, क्योंकि जब आप प्रेम के प्रति ईमानदार हो जाते हैं तो आपको सर्व सुखों की अनुभूति हो जाती है। प्रेम में छल और कपट का स्थान ही नहीं है। जहां वासनाएं आ जाती हैं वहां प्रेम होता ही नहीं है। किसी को पाने की इच्छा को प्रेम कहना प्रेम का तिरस्कार करना है। प्रेम वह अनमोल पल है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम आए, और स्वयं को प्रेम करना उस प्रेम को पाने का सबसे उत्तम साधन है। पहला, प्रेम ही ईश्वर है, और दूसरा, स्वयं से प्रेम करना ही प्रेम का उत्तम अनुभव है। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तब हम अपनी आत्मा को समझ पाते हैं, अपने अंदर भीतर उन सभी भावनाओं को समझ पाते हैं, उन सभी आवेशों और आवेगों को समझ पाते हैं जो हमारे भीतर प्रेम से उठने वाले हैं। परंतु हम ना तो स्वयं से प्रेम कर पा रहे हैं और ना ही हम प्रेम को समझ पा रहे हैं। यदि आप प्रेम में त्याग को कर पाते हैं तो आप देखेंगे कि आप प्रेम को, उस ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम जीवन का आधार है। इस आधारशिला को बड़ा सुंदर बना के रखें, क्योंकि यही ईश्वर को पाने का एक उत्तम साधन है। प्रेम को ईश्वर की डगर समझकर कि आप ईश्वर को पा रहे हैं जब आप किसी को प्रेम कर रहे हैं। परंतु यदि उस प्रेम के अंदर छल कपट और प्रेम आ जाता है तो वह प्रेम नहीं, वासना बन जाता है। ना तो वहां आत्मा का कोई अस्तित्व रहता है, ना ही कोई परमात्मा का अस्तित्व रहता है। प्रेम को पाना स्वयं को पाना है। इसलिए जब भी आप प्रेम में जाएं तो प्रेम के प्रति अपनी ईमानदारी को 100% रखें और बिना किसी कंडीशंस के आप प्रेम में जाएं और अपने प्रेम को एक अच्छा परिणाम देकर उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाएं और जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।